दोस्तों, कभी कभी कुछ खास काम करने से हमें मना किया जाता है। हमें बताया जाता है कि ये काम करने में खतरा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है अरे इसमें तो कोई खतरा नहीं, इसके पीछे पता नहीं क्या कारण होगा। कुछ लोगों में चुल मची होती है कि जो काम के लिए मना किया जाए अरे हम वही करेंगे। कुछ ऐसा ही लक्ष्मण और गोपाल ने किया था। उन्हें मना किया गया था कि ये मत करो, लेकिन उसके नतीजे उन्हें बाद में भुगतने पड़े। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के रहने वाले लक्ष्मण और गोपाल की। साल 2023 में वो भोपाल आए थे इंजीनियरिंग करने के लिए, और यहाँ हॉस्टल के एक कमरे में दोनों ने रहना शुरू कर दिया था। एक और लड़का था जो इनके साथ था, तो ये 3 लड़के एक हॉस्टल के रूम में रहने वाले थे। हॉस्टल अच्छा था, सारी फैसिलिटीज इन्हें मिल रही थी, लेकिन इससे पहले ये घर से इतना दूर नहीं आए थे। इन्हें अंदाज़ा तक नहीं था कि घर के कुछ काम भी करने पड़ते हैं, सफाई भी खुद करनी पड़ती है, अरे सामान लेकर भी खुद आना पड़ता है। मेस में जो मिले वो माँ के हाथ की तरह का खाना नहीं होता, खाना पड़ता है। घर में तो कह देते हैं ये अच्छा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, बाहर आकर खाऊंगा, लेकिन वहाँ हॉस्टल में ऐसा नहीं चलता, पैसों की कमी होने लगती है। तो दोनों ने महसूस किया कि हॉस्टल की लाइफ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन ले ली थी, हॉस्टल में ये रूम ले लिया था, अब 2 से 4 सालों तक यहीं पर रहना था भाई, इसी हॉस्टल में, बदल नहीं सकते। तो शाम का वक्त हो जाता इन्हें वापस आते हुए, तो सामान वगैरह लेकर आते, लेकिन रात के वक्त जो वहाँ हॉस्टल में खाना मिल रहा था वो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लगभग 2-3 हफ्तों तक तो इन्होंने ऐसा किया कि वहीं पर खाना खाया और हॉस्टल के कमरे में वो बैठे रहे। फिर उन्हें ये अंदाज़ा लगा कि ज़्यादातर जो हॉस्टल के लड़के हैं वो शाम के वक्त, रात के वक्त, क्योंकि कई तो ज़्यादा अमीर ही थे, कुछ ने तो गाड़ी रखी हुई, जबकि कुछ के पास बाइक तक थी, तो वो बाइक लेकर निकल जाते कुछ न कुछ खाने के लिए, सामान लेने के लिए बाजार। लेकिन इन्होंने घूमकर बाजार जाकर देखा कि भाई चलना बहुत पड़ता है, मुश्किल बड़ी सहनी पड़ती है, क्या करें। तो इन्हें एक छोटा रास्ता मिला, यानी हॉस्टल के पीछे से कोई वहाँ क्वार्टर बने हुए थे, कह सकते हैं सरकारी कर्मचारियों वाले जो घर बने होते हैं वैसे पुराने घर बने हुए थे। अब उनके बीच से छोटी छोटी गलियां थी जो निकल कर जाने का रास्ता था बाजार की तरफ। और इन्होंने प्लान बनाया था कि भाई रात का खाना हॉस्टल में नहीं खा सकते यार, सुबह का खाना खाना पड़ता है, दोपहर के वक्त कॉलेज में भी खाना पड़ता है, वहाँ भी घटिया खाना मिलता है, अच्छा खाना बाजार में मिलता है। तो बाजार जाकर कभी कभी तो खा लिया करेंगे, क्योंकि बजट फूड मिल जाता है भाई, बाजार में मिल जाता है, यहाँ हॉस्टल से ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो दोनों ने ठान लिया, गोपाल और लक्ष्मण ने, कि बाजार जाकर खाकर आते हैं ना। तो वक्त कोई होगा 8 बजे का। वो जो हॉस्टल था वहाँ ज़्यादा रोक टोक नहीं थी, लेकिन इतना था कि ज़्यादा देर भी नहीं करनी, और अगर देर हो चुकी है तो कारण बताना है, बाकी ज़्यादा रोक टोक नहीं थी। तो इन्हें था कि ठीक है, कोई परेशान करने वाला भी नहीं होगा। 8 बजे इन्होंने सोचा कि बाकी लड़के भी बाहर निकल रहे हैं, हमारा तो कोई दोस्त बना नहीं है, तो हमें तो चलकर ही जाना होगा, तो निकलते हैं। अब जो गार्ड था उसने दोनों को देखा, उसने कहा कि कहाँ जा रहे हो। अब गार्ड को बताना तो पड़ता ना कि कहाँ जा रहे हैं। तो लक्ष्मण ने कहा कुछ बाजार से खाने के लिए जा रहे हैं, भूख लगी है, अब ये कैसा घटिया खाना मेस में मिलता है, खाने का मन भी नहीं करता। तो गार्ड से बातें हुई, गार्ड ने भी कहा हाँ ऐसा ही मिलता है यार, खाना पड़ता है, क्या करें मजबूरी में, इतना है कि थोड़ा सस्ता है इसीलिए बाकी मजबूरी में खा लेते हैं। अब जिनके पास पैसे हैं वो तो फिर बाजार में जाकर ही खाएंगे, वो मेस के खाने के पैसे कटवा लेते हैं, बाहर से खाते हैं। ऐसे बातें हुई तो इन्होंने बताया कि हम बाजार जा रहे हैं। गार्ड ने कहा चलकर जाओगे, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। इन्होंने कहा नहीं चलकर जाएंगे, पीछे से वो जो सरकारी क्वार्टर हैं वहाँ से निकल जाएंगे। फिर वो थोड़ा सा हैरान, डरा, वक्त रात का था, उसने घड़ी देखी और फिर कहने लगा 8 बज गए हैं, ध्यान से जाना वहाँ से, तुम्हें पता नहीं वहाँ के बारे में। दोनों ने पूछा नहीं क्या हुआ, वहाँ से नहीं जाना है। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, दिन के वक्त तो चलो उधर से जाने का तुम्हारा काम पड़ता ही नहीं होगा, रात के वक्त बाइक वगैरह हो तो वहाँ से जाना ठीक रहता है, चलकर जाओगे रास्ता थोड़ा बड़ा भी है,
इतना सफ़र तुम्हें क्वार्टर के बीच से करना होगा। कई जो घर हैं वहाँ बंद पड़े हैं, बड़ी डरावनी सी जगह है और कहा जाता है वहाँ लोगों को भूत नजर आता है। इसके बाद दोनों हंस पड़े। अरे भैया आप भी बनाने में लग पड़े। अब कॉलेज में कई लड़के भी ऐसी कहानियाँ बनाते रहते हैं। एक चुड़ैल ऊपर वाले कमरे में रहती है, रात के वक्त चीखें मारती है। वो कमीने ऊपर चढ़कर नीचे पानी फेंक रहे थे, चीखें मार रहे थे। आप भी कहानियाँ बनाने लगे। गार्ड कहने लगा कि मैंने भी सुनी सुनाई कहानियाँ ही बताई हैं। देखो, मैं भी उस तरफ से नहीं गया। जो मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें बताना वो मैंने बता दिया है, बाकी तुम पर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहा जाता है कि वहाँ कोई भूत ऐसा नहीं कि आकर चिपक जाएगा या ऐसा कुछ। वहाँ अगर कोई तुम्हें चलकर जाता हुआ नजर आए तो उसका पीछा मत करना। अगर तुम उसका पीछा करोगे तो कहते हैं कि तब वो भूत पीछे पलटता है और डरा देता है। दोनों ऐसे हैरान हो गए, फिर हंसने लगे। अरे भैया हम चलते हैं। तो दोनों उस पीछे वाले क्वार्टर की तरफ से निकल रहे। वहाँ जब किसी ने ऐसे बता दिया हो कि भूत नजर आता है तो इंसान के मन में रहता है ना, यार यहाँ पेड़ है, यहाँ घर है, काफ़ी सुनसान है। दो थे थोड़ा मजाक करते करते वहां से निकले, लेकिन रास्ता जैसा था दोनों को डर तो लग ही रहा था। वहां से निकलते हुए उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता ये भी ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से बाजार तक पहुंच जाएंगे, कुछ घुमाव है। कई बार इन्हें मुड़ना पड़ता क्योंकि रास्ता सही से पता नहीं चल रहा। लाइट्स थोड़ी कम लगी हुई थी। सरकारी क्वार्टर थे तो कई घर तो बिल्कुल बंद पड़े हुए, जबकि कई घरों में लोग रहते थे, उनकी सफाई की गई थी। कुछ घर थे जिनकी सफाई की नहीं गई थी। अब माने या ना माने, सरकारी कर्मचारी ऐसे ही होते हैं। सरकारी क्वार्टर का जो हाल है आप समझ ही सकते हैं कि वो किस तरह से रहते होंगे। प्राइवेट क्वार्टर होते तो साफ सफाई रहती है, सरकारी कर्मचारी ऐसा ही है, सच तो मानना पड़ेगा। तो दोनों वहां से निकलकर बाजार पहुंचे। बाजार में उन्होंने खाना खाया तो उन्हें यह भी पता लग गया था कि यहाँ तो काफ़ी रेस्टोरेंट, ढाबे वगैरह हैं। खाना साधारण भी मिल जाएगा, रोटी सब्ज़ी चावल वगैरह भी मिल जाएगा, बाकी नॉन वेज भी मिल जाएगा, फास्ट फूड भी मिल जाएगा। इधर तो काफ़ी बने हुए थे, काफ़ी हॉस्टल थे वहाँ, वो इलाका ऐसा ही था, तो इनके लिए काम आसान हो गया। तो खाकर 9:30 बजे ये वापस आ रहे कि ज़्यादा देर भी नहीं करनी, घूम लिया जितना घूमना था, खाना खाना था खा लिया, मज़े आए 1-1.5 घंटे, चलो वापस चलते हैं, कुछ आधा घंटा पड़ेंगे फिर सो जाएंगे। तो ये वापस उसी क्वार्टर की तरफ से निकल रहे। अब पहले उस रास्ते पर इन्हें कोई दिखा ही नहीं था। अब 8 बज चुके थे, सभी जो कर्मचारी होंगे घरों में होंगे। रास्ते ऐसे थे, स्ट्रीट लाइट्स कम थी, लाइट कम लगी हुई, छोटे बल्ब लगे, तो कोई बाहर निकलना चाहता ही नहीं होगा। अब ये वहां से निकल रहे तो एक आदमी जैसे ये घुमाव लेकर वो रास्ते पर पहुंचे जहां से वापस जाने का रास्ता था, उन्हें एक आदमी दिखा जो आगे चल रहा। अब ये चल रहे तो बिल्कुल वैसी ही रफ्तार से वो भी चल रहा। वो थोड़ा तेज चल रहा था, ये भी तेज चल रहे कि वापस क्वार्टर तक पहुंच जाएं। तो रफ्तार ऐसी थी कि ये बिल्कुल उसके पीछे पीछे। अब वो जो गली थी वो छोटी थी कि वहां से 2 लोग निकल सकते थे। आगे से आए तो इधर वाला अगर निकल रहा है तो कंधे से कंधा हो सकता है थोड़ा छू जाए, इतनी छोटी वो गली थी। तो वो बीच में चल रहा कि पीछे कोई होगा ही नहीं, ये सोचकर वो आगे चल रहा, ये दोनों पीछे चल रहे। अब 2-3 घुमाव तक वो ऐसे ही चले, फिर वो थोड़ा धीमा हो गया। जब वो धीमा हुआ ये भी थोड़ा धीमा हो गए कि अब उसे क्रॉस करेंगे दोनों तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल बीच में चल रहा है, छोटी गलियां हैं ये। लेकिन फिर जो लक्ष्मण था वो कहने लगा, भाई यार उसे लगेगा हम उसका पीछा कर रहे हैं। ये बात गोपाल के दिमाग में आई तो वो गार्ड वाली बात भी दिमाग में घूमने लगी। यार उसने कहा था किसी का पीछा मत करना, वहां भूत नजर आता है, जब कोई उसके पीछे होता है ना तो वो पलटता है और डरा देता है। तो लक्ष्मण ने कहा जल्दी से निकलते हैं। अब देखिए वो धीमा हो चुका था काफी ज्यादा, ये दोनों थोड़ा तेज हुए कि निकल जाएंगे, ये तेज हुए वो भी तेज हो गया, वो थोड़ा आगे आगे। ये क्रॉस करना चाहते थे वो करने दे ही नहीं रहा, वो तेज हो जाता जैसे ही वो करीब आते। इन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, भाई घुमाव कई थे, ये तेज होकर ही निकल सकते थे, वो खुद तेज हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा ज्यादा तेज हुए, उसके बहुत ज्यादा करीब आ गए। अब गली छोटी थी, बीच में से वो चल रहा था, ये सोच रहे कहेंगे अरे भाई साहब देखना जरा, ये कहकर निकल जाएंगे। जैसे ही ये करीब पहुंचे वो रुका।
ये इतने करीब थे कि वो बीच में उसे कुछ कहना पड़ता, और इससे पहले कि लक्ष्मण जो कि थोड़ा आगे था कुछ कह पाता, वो आदमी पलटा। जैसे ही वो पलटा उसका मुंह ऐसे था, ऐसे खुला, आंखें बड़ी बड़ी, घूर रहा, और इतने करीब से वो पलट गया है। दिमाग में वो बात घूमी कि पलटता है, डरा देता है। भाई जो लक्ष्मण था वो डर गया, ऐसे पीछे झटका मारा, गोपाल को भी पीछे धक्का दे दिया। गोपाल गिर गया, लक्ष्मण भी खड़ा था। वो आदमी ऐसे घूर रहा। ये घबरा चुके थे, अब ऐसे रास्ते पर कोई रोक दे तो डर तो लगेगा। फिर वो हंसने लगा। जब वो हंसने लगा वो ये भी कहने लगा, अरे डर गए, पक्का तुम डर गए, भूत समझ रहे थे ना मुझे, भूत समझ रहे थे ना मुझे। तो गोपाल भी उठा और कहने लगा, अरे भाई साहब क्या करते हो, डरा दिया, हमें आगे निकलना था। फिर वो बुजुर्ग कहने लगा, तुम्हें पता नहीं ये सरकारी क्वार्टर के बीच वाले जो रास्ते हैं, कहते हैं किसी का पीछा नहीं करते। दोनों ने कहा, अरे भाई साहब हम पीछा नहीं कर रहे थे, देखो आप भी थोड़ा तेज चल रहे थे, हमें भी थोड़ी जल्दी थी, फिर आप थोड़ा धीमा होने लगे, हम भी थोड़ा धीमा हो गए कि बुरा ना लगे। अरे आप तो क्रॉस करने दे ही नहीं रहे थे, अब पलट गए, डरा कर रख दिया। वो कहने लगा, यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी कोई आगे चल रहा हो पीछा कोई करता ही नहीं, रास्ता ही घुमा लेता है, यानी कहीं और से निकलना उसे सही लगता है। मुझे लगा तुम भी नए हो, पक्की बात है हॉस्टल में रहते होगे, डरा दिया ना। दोनों मजाक करने लगे। फिर वो आगे चलने लगा, ये भी साथ में थे, बातें कर रहे। वो मुड़ मुड़ कर कह रहा, किधर, उधर वाले हॉस्टल में? ये कहने लगे, जी 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 जी। उसने थोड़ा सामान पकड़ा हुआ था। फिर वो अपने बारे में बताने लगा कि मैं यहाँ क्वार्टर में रहता हूँ, एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कोई सामान लेने के लिए जा रहा था। यहाँ से बाजार नज़दीक पड़ता है, वहाँ से तो घूमकर जाने में बड़ा समय लगता है, और जो ऑटो वाले हैं वो पैसे भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ऐसे कुछ बात हुई, फिर वो एक गेट के पास रुका, अंदर की तरफ गया, ये हॉस्टल की तरफ निकल आए। बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा जान पहचान भी नहीं हो पाई। अगली रात ये निकले, वो आदमी दिखा तक नहीं था। 1-2 रातों तक ये ऐसे ही बाजार जाकर खाना खाते रहे, वो आदमी दिखा तक नहीं। 3-4 रातों बाद ये 8:30 बजे जा रहे थे, आ नहीं रहे थे, इस बार जा रहे थे। तो जैसे ही हॉस्टल वाली गली से निकले, 2-3 घुमाव आए होंगे, आगे उसी गेट के पास वो आदमी खड़ा था। उसने बड़ा झोला था, झोले में कुछ पाइप वगैरह रखी हुई थी, थोड़ा बड़ी मुश्किल से ऐसे उठा रहा। जब उससे उठ नहीं रहा तो गोपाल ने कहा, अरे भाई साहब बड़ा भारी लगता है सामान, लेकर जा रहे हो? उसने कहा, नहीं नहीं लेकर नहीं जा रहा यार, ऊपर रखना है, मेरी टंकी खराब है पानी वाली, उसकी रिपेयर खुद ही करनी होगी। प्लम्बर को कई बार बताया लेकिन वो आता ही नहीं, कभी नीचे रिपेयर करता है, कितनी बार कहा ये ठीक करनी है, पानी सही से नहीं आता, सही से नहीं आता, लेकिन फिर वो बहाने लगाने लगते हैं, बड़ा काम है ना ऊपर, तो मुझे लगता है खुद ही करना होगा। अब ये सामान ऊपर चढ़ाना है, मेरी थोड़ी उम्र हो गई है, उठ ही नहीं रहा, कंधा थोड़ा फंसता है मेरा, बेटा थोड़ा ऊपर सामान चढ़ा दो। तो गोपाल ने उठाने की कोशिश की, वो थोड़ा भारी सामान था। फिर जो लक्ष्मण था गोपाल के साथ मिलकर, जो गेट वाली दीवार थी थोड़ी छोटी थी 5 फुट की, उसके ऊपर दोनों चढ़ गए, तो किसी तरह सामान टंकी के पास रख दिया। पानी वाली टंकी थी छोटी, जो कि प्लास्टिक की टंकी नहीं थी, वो सीमेंट से बनी हुई, जैसी सरकारी क्वार्टर के ऊपर या कहीं ऐसी बनी होती है टंकी। जिसके बाद फिर दोनों निकले बाजार की तरफ। वो आदमी भी कोई रिपेयर पाइप की या कुछ ऐसा कर रहा था, ये निकल आए। इसके 2-3 दिनों बाद फिर से रात के वक्त ये बाजार खाना खाकर वापस आ रहे थे, वक्त 10:30 का हो चुका था। इस बार बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, तो गोपाल और लक्ष्मण वहां से आ रहे, तो वो आदमी आगे ही था, वो चल रहा। और फिर जो लक्ष्मण था उसने गोपाल को कहा, अभी वही हम भी डराते हैं, हमें भी डराया था इसने। तो इन्होंने ऐसे चलना शुरू कर दिया कि आवाज उस तक शायद पहुंच नहीं रही थी, थोड़ा थोड़ा तेज चल रहे, उसके करीब जाते जा रहे, फिर करीब जाकर उसे डरा दिया। इन्होंने कोशिश की, वो आदमी नहीं डरा। गोपाल ने तो उसे धक्का दिया था, धप्पा दे दिया था, तो फिर तो वो जैसे डरना चाहिए, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा आगे हिला, फिर पीछे मुड़कर कहने लगा, अरे बच्चों अभी बहुत कम उम्र है तुम्हारी, मुझे नहीं डरा सकते, यहीं का रहने वाला हूँ, हर रोज निकलता हूँ, पीछे से कोई भूत नहीं आने वाला, पता है मुझे। इस तरह से आगे बढ़ते वक्त बातें चलने लगी। ये मजाक कर रहे थे, उसे समझ में आ गया कि पीछे से डरना चाहते हैं, मिले हैं पहले भी, निकलते रहते हैं, मदद करते हैं। वो सामान लेकर बाजार से शायद आ रहा था, पाइप वगैरह भारी थे,
उससे उठ नहीं रहे थे। तो गोपाल ने कह दिया कि अंकल पकड़ाइए, मैं उठाता हूँ। गोपाल ने पकड़ लिया। गोपाल थोड़ा हट्टा कट्टा था, तगड़ा था, तो सामान आसानी से उठा सकता था। वो बुजुर्ग था, उससे उठ नहीं रहे थे। तो सामान गोपाल उठाकर साथ में चलने लगा। बातें होने लगी कि हुआ फिर टंकी का काम। वो कहने लगा नहीं, सही से हो ही नहीं रहा, पता नहीं टंकी में कुछ कचरा फंसा है, मुझे लगता है बीच में जाना होगा, अंदर से सफाई करनी होगी। अब यहाँ प्लम्बर पैसे बहुत मांगते हैं। अरे पैसे देने को तैयार हूँ भाई, आओ तो सही। पूछो तो आते नहीं, बहाने लगाते हैं, कल परसों ये वो। अरे पानी नहीं आ रहा, कभी किसी से मांगना पड़ता है, कभी किसी से मांगना पड़ता है। जो बाथरूम है सही से काम नहीं करता। फिर वो उस क्वार्टर तक लेकर आया जहाँ वो रहता था। कहने लगा ये टंकी है, कल कोशिश करूँगा। नीचे से पाइप चेक की, सब कुछ सही था, लेकिन ब्लॉकेज जो है वो टंकी के ऊपर से है, अंदर से ठीक करना होगा। इस पर जो गोपाल था वो कहने लगा अरे अंकल ये सामान भी ऊपर चढ़ाना है, फिर ऊपर से रिपेयर करोगे? तो वो आदमी कहने लगा हाँ ऊपर चढ़ाना होगा, कल किसी को कह दूंगा, अब तो रात हो चुकी है, अरे तुम मत रखना। तो इस पर लक्ष्मण ने कहा कि गोपाल चल रख दे, तू ऐसा कर, तू ऊपर चढ़, मैं नीचे से तुझे सामान पकड़ाऊंगा, तो ऊपर टंकी के पास रख देना। अब ये टंकी में कोई कुछ करने वाले तो थे नहीं, अब ये नहीं चाहते थे टंकी वाला कोई बड़ा काम हमारे पल्ले पड़े, तो इन्होंने कहा सामान रख देंगे। तो वो आदमी अब अंदर की तरफ गया, तो गेट के अंदर गया, झाड़ियां लगी हुई थी, बुजुर्ग था, शायद सफाई कम करता होगा। तो गोपाल ऊपर चढ़ गया, लक्ष्मण दीवार पर था, सामान ऊपर से किया, ऊपर पहुंचा दिया। जो सामान था, पाइप वगैरह, रेंच, ये सब कुछ पुराना जंग खाया हुआ था। फिर जो गोपाल था उसके पास मोबाइल था, तो मोबाइल की लाइट से उसने सोचा मैं देखता हूँ टंकी में पानी होगा, टंकी खराबी तो नहीं, देखूं तो अंदर। अब देखिए, जैसे ही गोपाल ने टंकी ऊपर से ढक्कन था उसे हटाया, ऐसे झांकना चाहा, जब उसने ये देखा उसे टंकी के अंदर एक लाश नजर आई। लाश, वो आदमी की लाश जो नीचे था, फूली हुई, चेहरा साफ पहचान में आ रहा ऊपर की तरफ, और ऐसे देख रहा गोपाल, ऐसे हाथ कांपने लगे। उसने पलकें झपकी, वो टंकी में था, पलकें झपकी, यानी जिंदा होगा या भूत। जो गोपाल था उसने ऊपर से छलांग लगा दी भाई, दीवार पर पैर नहीं रखा, भूत भूत कहता हुआ वो भाग रहा। लक्ष्मण पीछे पीछे। लक्ष्मण को समझ नहीं आया इसने क्या देखा है, लेकिन गोपाल कह रहा भाग भाग। तो जैसे ही वो भागे, लक्ष्मण को गोपाल ने बताया भाई टंकी में लाश थी, उस आदमी की लाश, वो भूत है या उसकी लाश अंदर है, लेकिन पलकें झपकी भाई, पलकें, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये गेट तक पहुंचे, गार्ड को इस बारे में बताया। अब गार्ड को ज़्यादा पता नहीं था, गार्ड ने पहले कह दिया था मैंने कहानियां सुनी हैं, लेकिन ऐसी घटना। उसने कहा तुम लोग उधर से क्यों जाते हो, बताया ना, जब कहानियां सुनाई जाती हैं उसमें कोई सच्चाई तो होती है, ध्यान रखा करो। तो दोनों घबरा चुके थे और दोबारा उस तरफ से नहीं गए। 2-3 दिन बाद जो गार्ड था उसने गोपाल को ये बताया कि सुनो भाई, सुन सुन सुन। तो गोपाल ने कहा बता। गोपाल उस समय अकेला था गार्ड के पास। उसने कहा मैंने पता किया, वो पीछे वाला जो घर था ना, वो क्वार्टर है जिसकी तुम टंकी की बात कर रहे थे, वहाँ एक दुर्घटना घटी थी। वहाँ जो आदमी रहा करता था उसकी टंकी खराब होगी, प्लम्बर आया नहीं 2-3 दिन, तो वो टंकी में घुसकर पानी ठीक करना चाहता था देखने के लिए, तो पानी आधा निकाला था आधा नहीं, तो ऐसे सर बीच में घुसाया होगा, तो किसी तरह वो फिसल गया, नीचे चला गया। अब देखो टांगे ऊपर थी, धड़ नीचे था, तो वो खुद को ऊपर कर ही नहीं पा रहा था, तो डूब कर मरा था। फिर ऐसे पानी में चला गया, तो ऊपर देख लिया होगा किसी ने, बाद में चेक किया गया तो उसकी लाश उस टंकी में मिली थी भाई। तो उसके बाद से ही आसपास भूत की कहानियां सुनाई जा रही हैं। कुछ पुरानी थी जैसी कि ऐसी सुनसान जगहों पर सुनाई जाती ही हैं। कुछ लोग कहते हैं उसका भूत अब भी नजर आता है। दोनों के लिए यह सदमा था, भूतों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ भूत नजर ही नहीं आया भाई, ये ऐसी घटना हो गई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो बहुत ज़्यादा अब भी डरते हैं। कोई सुनसान जगह पर अकेला मिले तो वो मदद करने से डरने लगते हैं। भाई मदद करेंगे ऐसा ना हो ये डरा कर रख दे,
लेकिन उसने कहा नहीं था ठीक करने के लिए। गोपाल ने खुद टंकी का ढक्कन खोलकर देखना चाहा। ये दिखा उसे ये करना नहीं चाहिए था। उस भूत ने तो कहा नहीं था। अब कुछ समय बाद उन्होंने दिन के वक्त ही और दोस्तों को बताया था, तो उनका मजाक बन रहा था कि ऐसा कुछ हुआ। वो थोड़ा कम ही बताते थे ताकि मजाक ना बने। बाद में उस जगह कई लड़कों के साथ उन्होंने देखा था। वो क्वार्टर सच में बंद था, वहाँ कोई नहीं रहता था। ऊपर सामान ऐसा पड़ा ही हुआ था और देखने में साफ लग रहा था यहाँ कोई रहता नहीं है। अगर कोई रहता नहीं तो बाथरूम भी गंदे होंगे, टूटे होंगे, पुराने क्वार्टर थे। टंकी का हाल भी बुरा था, ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया था। जबकि जब उन्होंने देखा था तब ऐसा कुछ नहीं था। तो ये साफ हो गया, ये एक अजीबोगरीब भूतिया घटना थी। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिए। आप किस शहर से हमारी कहानियाँ सुनते हैं वो भी ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहूँगा भारत के किस कोने से हमारी कहानियाँ सुनने वाले सबसे ज़्यादा हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।